हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 3 की वर्कशीट नंबर 66A जो कि 9 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बेटा हिंदी। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं रिवीजन, यानी हमने जो भी पहले पढ़ा है उसको हम रिवाइज़ करेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, पाठ बहादुर बित्तो पढ़ने के बाद आपको भी बित्तो की बहादुरी और सूझबूझ ने प्रभावित किया होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। तो चलिए देखते हैं हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा। पहला प्रश्न है, आइए डिब्बे में लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं और नाम वाले यानी संज्ञा शब्दों को चुनकर नीचे खाली जगह में लिखते हैं। तो हमें देखना है कि इन शब्दों में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि संज्ञा शब्द हैं। तो पहला है खुशी, ये एक भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है किसान, ये नाम है। उसके बाद गाय, ये भी एक जानवर का नाम है। उसके बाद बैल, ये भी जानवर का नाम है। उसके बाद है राजा, ये भी नाम है। उसके बाद दया, ये एक भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद बित्तो, ये एक लड़की का नाम है। तो ये सारे संज्ञा शब्द हैं। आप क्या करेंगे, इन सभी शब्दों को इन जगहों पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न है, अब सही मुहावरे चुनकर खाली स्थानों को भरते हैं। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है कि बैल के ना होने पर हम डैश जाएंगे। तो बैल के ना होने पर हम भूखों मर जाएंगे। तो पहले में आ जाएगा भूखों मर। दूसरे में है शेर को देखकर किसान डर से, इसमें आ जाएगा थर थर कांपने लगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे थर थर कांपने लगा। तो दूसरे में लिख देंगे शेर को देखकर किसान डर से थर थर कांपने लगा। और इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें है भूख के मारे शेर के, इसमें आप लिख देंगे पेट में चूहे कूदने लगे। तो तीसरे में आ जाएगा भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। तो अब हमने पहला और दूसरा प्रश्न हल कर लिया। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। बच्चों, दिए गए पुल्लिंग शब्दों को ध्यान से पढ़िए व इनके सही स्त्रीलिंग शब्द लिखकर मिलान करिए। तो हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है राजा, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है और राजा का स्त्रीलिंग होता है रानी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रानी, ठीक है। यहाँ पे है मोर और मोर का स्त्रीलिंग होता है मोरनी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोरनी। और यहाँ पे दे रखा है बैल और बैल का स्त्रीलिंग होता है गाय, जो इन्होंने पहले से ही मिलान कर रखा है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है कि बच्चों, पाठ में हमने पढ़ा कि शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से बांधा, उसने ऐसा क्यों किया। तो देखो हमने पाठ में पढ़ा ही है कि शेर ने क्या किया था कि अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से बांध दिया था। तो इसका कारण क्या है, तो चलिए हम लिखते हैं इसका आंसर। इसमें आप लिख देंगे कि शेर ने डर के कारण ऐसा किया जिससे भेड़िया भाग ना जाए और यहाँ पे आ जाएगा और राक्षसी उसे खा ना जाए। तो शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से इसलिए बांधा था जिससे भेड़िया वहाँ से ना भागे और राक्षसी उसे ना खा पाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ अपना कोई ऐसा अनुभव साझा कीजिए जिसमें आपने अपनी सूझबूझ से किसी विकट समस्या का हल निकाला होगा। तो आपके पास ऐसे अनुभव और ऐसे किस्से कहानियाँ ज़रूर होंगे, तो आप ज़रूर अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें बताएं और उन्हें समझाएं। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।